हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे यूज रिड्यूसर हुक को। हम जानेंगे कि ये यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है और कब हमें उस हुक को यूज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम ये जानेंगे कि यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है, कब हमें इसे यूज करना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन है। यहाँ पर सिंपली मेरे पास 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं और रेंडर फंक्शन में सिंपली 3 इनपुट कंट्रोल्स हैं और हर इनपुट कंट्रोल के लिए मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है और सिंपली एक बटन है। बटन की क्लिक पे मैं हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और हैंडल सबमिट फंक्शन में सिंपली मैंने अपने स्टेट वेरिएबल्स को कंसोल करके रखा है और ये जो इनपुट कंट्रोल्स हैं इनके ऑन इनपुट इवेंट पे 3 हैंडलर फंक्शन को अटैच कर रखा है और हर हैंडलर फंक्शन पे सिंपली मैं स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ जो भी यूजर टाइप कर रहा है। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं और हर फॉर्म कंट्रोल में कुछ भी टाइप करके सबमिट पे क्लिक करूं तो आप देखोगे कंसोल में मुझे जो भी मैंने टाइप किया है वो देखने को मिल रहा है। अभी कल को मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस फॉर्म में यूजर का ईमेल भी कलेक्ट करना है, तो चलिए मैं सिंपली ईमेल कलेक्ट करने के लिए एक और इनपुट कंट्रोल बनाता हूं यहाँ पे। और फिर ईमेल के बाद रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे यूजर का एड्रेस भी चाहिए और एड्रेस के बाद मुझे यूजर का पिन कोड भी चाहिए और पिन कोड के बाद मुझे यूजर का ऑल्टरनेट एड्रेस भी चाहिए। अब आप देख रहे हो मेरा ये जो फॉर्म है ये कितना बड़ा हो गया है, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये बढ़ता हुआ फॉर्म नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है ये बढ़ती हुई स्टेट कॉल्स। अभी ये जो 3 स्टेट कॉल्स हैं मुझे इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो बढ़ चुके हैं। अब जैसे जैसे मेरा फॉर्म इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरी ये यूज स्टेट की जो कॉल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी और इनकी वजह से मेरा जो कंपोनेंट है वो अननेसेसरली बड़ा होता जाएगा और इस कंपोनेंट को रीड करना, मैनेज करना, डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस बढ़ती हुई स्टेट कॉल्स को हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इतनी सारी स्टेट कॉल्स की जगह सिंपली एक स्टेट कॉल रखूंगा और वहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करूंगा। सिंपली जितने सारे मेरे फॉर्म कंट्रोल्स होंगे मैं उस ऑब्जेक्ट में सिंपली की को ऐड करता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस बढ़ती हुई स्टेट को एक ऑब्जेक्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो एक्स्ट्रा स्टेट कॉल्स हैं उनको रिमूव कर देता हूं और एक्स्ट्रा इनपुट कंट्रोल्स को भी रिमूव कर देते हैं और जो मेरी ये 3 स्टेट कॉल्स हैं इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और यहाँ पर मैं सिंपली एक नई स्टेट बनाता हूं। यहाँ पे मैं इस स्टेट को नाम देता हूं फॉर्म और जो सेटर फंक्शन है इसे मैं नाम देता हूं सेट फॉर्म और यूज स्टेट हुक को कॉल करते हैं। यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू होगी वो सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली एक कांस्टेंट में असाइन कर देता हूं फॉर क्लैरिटी। यहाँ पे सिंपली मैं कांस्टेंट क्रिएट करता हूं, इसको मैं नाम देता हूं इनिशियल स्टेट और इस ऑब्जेक्ट में मैं एफ नेम एक की डालता हूं जिसकी वैल्यू होगी एम्प्टी स्ट्रिंग, सेम फॉर एज और सेम फॉर फोन। अब इस इनिशियल स्टेट को यूज करते हैं। मैं सिंपली इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियल स्टेट को डीस्ट्रक्चर करके ऐड कर देता हूं और ये जो मेरा फॉर्म स्टेट है अब हम इसको यूज करते हैं। मैं सबसे पहले रेंडर फंक्शन को अपडेट करता हूं फॉर्म डॉट एज और फॉर्म डॉट फोन। अब हम अपने सेटर फंक्शन को अपडेट करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है सेट एफ नेम वाली इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर जो सेट फॉर्म फंक्शन है मैं उसे कॉल करता हूँ और अभी ये जो सेट फॉर्म फंक्शन है मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट में मुझे जो मेरा प्रीवियस स्टेट है उसको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें रेफरेंशियल इक्वालिटी का भी ध्यान देना है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ फॉर्म डॉट एफ नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसा करके अगर मैं इस फॉर्म को डायरेक्टली यहाँ पर सेट फॉर्म फंक्शन में असाइन करूं, मैं बाकी का कोड कमेंट आउट कर देता हूं सो दैट हम सिर्फ एफ नेम वाले हैंडल फंक्शन को चेक कर सकें। और यहाँ पर ये जो हैंडल सबमिट फंक्शन है इसे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं फॉर्म को कंसोल करता हूँ और अभी अगर मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, अगर इस एंटर फुल नेम में मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूं तो ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर मैं सेम ऑब्जेक्ट को ही दोबारा सेट कर रहा हूं। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेफरेंस बेसिस पे वर्क करते हैं। सो यहाँ पर रिएक्ट को लगेगा कि मैं सेम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा हूं तो रिएक्ट अपडेट को ट्रिगर नहीं करेगा। अब रिएक्ट अपडेट को ट्रिगर करे इसलिए मुझे यहाँ पे हर बार एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे जो प्रीवियस स्टेट है उसको डीस्ट्रक्चर करके
डालना पड़ेगा और जो मेरी नई की है एफ नेम जिसे मुझे अपडेट करना है, इसमें मुझे अपडेटेड वैल्यू को डालना पड़ेगा। सिंपली मैं e.target.value को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं और प्रीवियस कोड को रिमूव करता हूं। अभी अगर मैं इस कोड को सेव करके ब्राउजर में कुछ टाइप करने की कोशिश करूं तो मेरा जो कोड है वो वर्क करेगा। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को स्टेट में रखते हैं, हमें हमेशा डिफरेंशियल इक्वालिटी का ध्यान देना है। हम उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो रिएक्ट कोई एरर तो थ्रो नहीं करेगा, बट हमारा जो एप्लीकेशन है वो एक अनप्रिडिक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अब हम बाकी हैंडलर फंक्शन को भी सिमिलरली अपडेट कर देते हैं। मैं सिंपली कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहां पर हम की को अपडेट कर देते हैं फोन और इसे मैं कर देता हूं एज। ऐसा करके जब मैं ब्राउजर में जाऊंगा और अब मैं इजीली हर कंट्रोल को अपडेट कर सकता हूं। आप देख रहे हो कंसोल में मुझे अपडेटेड वैल्यू दिख रही है जब भी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं। अभी हमने बढ़ती हुई स्टेट की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया है, बट हमने एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है। जब भी मैं स्टेट को अपडेट कर रहा हूं, अब मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मैं प्रीवियस स्टेट को भी डिस्ट्रक्चर करूं और हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट पास करूं। जैसे जैसे ये कोड बढ़ेगा, मे बी मैं कभी डिस्ट्रक्चर करना भूल जाऊं या कोई नया डेवलपर ज्वाइन करे और उसे पता ना हो कि उसे कैसे अपडेट करना है। सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिएक्ट टीम ने इंट्रोड्यूस किया यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक सेम काम करता है जैसे यूज स्टेट हुक काम करता है। आप ऐसे समझ लो कि यूज रिड्यूसर हुक और यूज स्टेट दोनों सेम ही चीजें हैं, बस यूज रिड्यूसर हुक को यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग यूज रिड्यूसर हुक। हम सिंपली अपने कोड के टॉप में चलते हैं और इस यूज स्टेट हुक को मैं रिप्लेस कर देता हूं यूज रिड्यूसर से। ये जो यूज रिड्यूसर हुक है ये हमसे दो चीजें एक्सपेक्ट करता है, एक फंक्शन और एक इनिशियल स्टेट। सो जो फंक्शन यूज रिड्यूसर हुक एक्सपेक्ट करता है उसको हम एक दूसरी फाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिंपली मैं उस फंक्शन को अपने कंपोनेंट के ऊपर ही क्रिएट कर देता हूं फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं नाम देता हूं रिड्यूसर फंक्शन। और ये जो रिड्यूसर फंक्शन है जब ये कॉल होगा तो हमें दो चीजें मिलेंगी। जो सबसे पहली चीज हमें मिलेगी वो मिलेगी प्रीवियस स्टेट और दूसरी चीज हमें मिलेगी नेक्स्ट स्टेट। और इस रिड्यूसर फंक्शन का काम है एक नई स्टेट को रिटर्न करना। तो मैं सिंपली यहां से रिटर्न कर देता हूं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और यहां पर मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूं प्रीवियस स्टेट को और डिस्ट्रक्चर कर देता हूं मैं नेक्स्ट स्टेट को। तो हमें इस रिड्यूसर फंक्शन में भी स्टेट को डिस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, बट ये सिर्फ वन टाइम एफर्ट है। अब जब भी मैं इस रिड्यूसर फंक्शन को यूज करूंगा मुझे बार बार अपनी स्टेट को डिस्ट्रक्चर करने की टेंशन नहीं लेनी है। मैं सिंपली इस रिड्यूसर फंक्शन को कॉपी करता हूं और इस यूज रिड्यूसर हुक में एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मैं सिंपली इनिशियल स्टेट को पास कर देता हूं और नीचे जाके जो मेरे हैंडलर फंक्शन है इनको मैं अपडेट कर देता हूं। अब मुझे जो प्रीवियस स्टेट है वो मुझे पास नहीं करनी है बिकॉज प्रीवियस स्टेट को अब रिड्यूसर फंक्शन टेक केयर कर लेगा। मैं हैंडल फोन से भी प्रीवियस स्टेट हटा देता हूं। अभी मैं इस कोड को सेव करता हूं, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। अभी अगर मैं इस फॉर्म में कुछ टाइप करूंगा तो आप देखोगे कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहां पे हमने यूज रिड्यूसर हुक का यूज करके अपनी बढ़ती हुई स्टेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेट है हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये वही नेक्स्ट स्टेट है जो हम सेटर फंक्शन में पास कर रहे हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पे एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, console.log नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। कोड को हम सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो आप देखोगे नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू एफ नेम। जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है या फिर जो भी मैंने यहाँ से भेजा है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम सेटर फंक्शन में पास करते हैं वो हमें एज अ नेक्स्ट स्टेट हमारी रिड्यूसर फंक्शन में देखने को मिल जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन का यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स स्टेट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप रिडक्स में कंफर्टेबल हो तो हम यूज रिड्यूसर हुक को टोटली रिडक्स वे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं दो चेंजेस करता हूँ इस रिड्यूसर फंक्शन में। अभी के लिए ये जो प्रीवियस स्टेट है इसे मैं रिनेम कर देता हूँ स्टेट में और इस नेक्स्ट स्टेट को मैं कर देता हूं एक्शन। और हम नीचे चलते हैं, ये जो सेटर फंक्शन है इसे मैं नाम दे देता हूं अब डिस्पैच का, सो दैट ये रिडक्स के एक्शन से मैच करे।
अब मैं सिंपली नीचे आता हूं और ये जो सेट फॉर्म है इसे मैं सिंपली डिस्पैच नाम दे देता हूं, क्योंकि ऊपर मैंने सिंपली अपने सेटर फंक्शन को डिस्पैच नाम दे दिया है। और अभी ये जो मैं एफ नेम, एज और फोन, हर सेटर फंक्शन में मैं अलग की भेज रहा हूं, इसे मैं सिंपली यूनिवर्सल कर देता हूं, इसे मैं पेलोड नाम दे देता हूं, सो दैट मैं हर सेटर फंक्शन में सेम की के करेस्पॉन्डिंग अपडेटेड वैल्यू को भेजूं। पेलोड पेलोड। अब मुझे पता भी करना पड़ेगा कि ये डिस्पैच किस टाइप का डिस्पैच है, लाइक मैं क्या अपडेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे एक नई की ऐड कर देता हूं, टाइप, और इस टाइप की जो वैल्यू है वो मैं सिंपली एफ नेम कर देता हूं। इस कोड को मैं कॉपी करता हूं, नीचे सिंपली पेस्ट कर देता हूं और यहां पे मैं अपडेट कर देता हूं, इसे मैं एज कर देता हूं और नीचे मैं इसे फोन कर देता हूं। अब हम वापस अपने रेड्यूसर फंक्शन में चलते हैं। अब ये जो एक्शन है इसमें हमें दो चीजें मिलेंगी, एक तो टाइप और एक पेलोड। तो चलिए दोनों चीजों को हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है एक्शन एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर दो चीजें हैं, टाइप और पेलोड। सो यहाँ पे मुझे टाइप और पेलोड मिल गया है। हम ये एरर फिक्स कर लेते हैं कि क्या है, नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट लाइन नंबर 12 13। हम इस एरर को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स को रीनेम कर दिया है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्विच केस का यूज करूंगा, जैसे हम अपने रिड्यूसर में करते हैं जब हम रिडक्स का कोड लिखते हैं। तो अब इस स्विच में जाएगा मेरा टाइप और सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफॉल्ट केस इंप्लीमेंट करूंगा और सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा स्टेट को। और यहाँ पे मैं अब अपने केसेस को ऐड करना शुरू करता हूं। जो मेरा सबसे पहला केस है वो है मेरा एफ नेम। एफ नेम, जब भी एफ नेम टाइप आएगा मुझे पता है मुझे एफ नेम की को अपडेट करना है, तो मैं सिंपली सबसे पहले जो प्रीवियस स्टेट है उसको डिस्ट्रक्चर करके रिटर्न कर देता हूं और यहां पे मैं एफ नेम की के करेस्पॉन्डिंग जो भी अपडेटेड वैल्यू मैंने पेलोड में भेजा है उसे असाइन कर देता हूं और इस कोड को सिंपली मैं रेप्लिकेट कर देता हूं एज और फोन के लिए। फोन, सिंपली एफ नेम को हम एज करते हैं और यहाँ पे हम फोन करते हैं। कोड को मैंने सेव कर दिया है। अब हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। यहाँ पे जो मेरा कोड है वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। अभी मैं अगर सबमिट में क्लिक करूं तो मुझे अपडेटेड डेटा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन देखे जिनका यूज करके हम अपनी बढ़ती हुई स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये रिडक्स वाला सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप जो पहला सॉल्यूशन मैंने सजेस्ट किया है आप सिंपली उसको भी यूज कर सकते हो। बेसिकली यूज रेड्यूसर हुक रिएक्ट ने इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया कि हमें बार बार अपनी प्रीवियस स्टेट को डिस्ट्रक्चर ना करना पड़े, बिकॉज जो नए डेवलपर्स हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अगेन यूज रेड्यूसर हुक सेम काम करता है जैसे यूज स्टेट कॉल करता है और यूज रेड्यूसर हुक का यूज करके हम अपने कंपोनेंट को रीडेबल, मैनेजेबल और मेंटेनेबल बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या मैं रिडक्स को रिप्लेस कर सकता हूं यूज रेड्यूसर से? सो इसका आंसर है नहीं। जो रिडक्स है वो हमें स्टेट मैनेजमेंट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा डेव टूल भी प्रोवाइड करता है जो हमें डिबगिंग की एडिशनल कैपेबिलिटी देता है जो हम यूज रेड्यूसर हुक से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो यूज रेड्यूसर हुक हम उस कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहा हो और जहां पे हमें डेटा को रिडक्स में रखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कंपोनेंट का एग्जांपल है साइड बार, एक मॉडल या फिर एक फॉर्म जहां पे सिंपली हमें यूजर से डेटा कलेक्ट करके सर्वर पे भेजना है। सो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है यूज रेड्यूसर हुक के बारे में, सो लेट मी नो इन कमेंट्स।